बाबा किनाराम के भक्त हैं, उनसे भी हम बात करने का कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? बिहार से। कहाँ से आए हुए हैं? बिहार से, नेटवर्क से। बिहार से। अब ये बिहार से आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ के कुछ मठ की महत्ता आपको पता है? मठ के महत्व तो मैंने पता है ही है। हम लोग यहाँ पर तो मैंने कभी कभी आते हैं, हम अधिकांश क्रीम कुंड रहते हैं वहीं पर। अच्छा, ये कुएं की क्या कहानी है, क्या सीन है कुएं के बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, कुआं का ये भी मैंने मालिक द्वारा शक्ति इसको दिया गया है कुएं का। इसमें 5 इतवार मंगल को स्नान करते हैं जो व्याधिग्रस्त प्राणी है, वो रोग, हर रोग से, चाहे दैहिक हो या भौतिक हो, उससे मुक्ति पाते रहते हैं। फर्स्ट बार स्नान करने पर वस्त्र जिस वस्त्र पर स्नान किया जाता है उसको छोड़ा जाता है। स्वस्थ होकर के जाता है। जी जी जी। इसके बाद स्नान करने के बाद समाधि का, धुनी का अपना दर्शन करें और मनौती मांग जो इच्छा आपकी मनौती हो। हाँ बाबा, हमारे एक कष्ट दूर हो जाएगा, हम ये मनौती कुछ मनौती के रूप में कुछ भी मैंने चढ़ा प्रसाद बनाकर अपना अर्पित कर देना है। हमेशा भीड़ लगी रहती है। धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा? पप्पू प्रसाद। पप्पू जी, क्या मतलब कहाँ से आए थे पहले? यही के निवासी है जी। तो जब यहाँ के निवासी, तो इस बाबा किनाराम का इतिहास तो कुछ आपको पता होगा? बाबा किनाराम के बहुत इतिहास है, इतिहास मत पूछिए। उनकी इतना है कि पेशाब से दिया जलती थी। ऐसा नीचे आ जाइए। उनकी पेशाब की दिया जलता था पहले, हम लोग से पहले। जिस चीज को शराब देते थे वो जल जाता था। वैसे कुछ इतिहास रहा है, कुछ प्रमाण रहा है? प्रमाण ये है कि एक बच्चे ने डूब के मर गया, उसी समय से यहाँ तालाब है। ये राम तालाब जी, ये गोईठा से बना हुआ है। अच्छा जी, ऐतिहासिक तो उसमें दिख रहा है। हाँ, अभी तो उसमें ईंट दिख रहा है। ईंट दिख रहा है कि इसलिए कि जिसका बुखार वखार आता है तो मान लीजिए उस पानी से नहाने के बाद बुखार खत्म हो जाता है। मतलब इस कुएं की यही मान्यता है। कुएं तो बहुत से यहाँ पे देखिए, जो भी गाटर वाटर मिस्त्री लगे तो उस गाटर में छोटे हुए बाबा को बोले कि बाबा, बोले कि जाओ देखो। तो ये चीज बताइए, ये जब यहाँ के आप स्थायी निवासी हैं, हाँ। तो बाबा किनाराम कहाँ के रहने वाले थे? बाबा किनाराम पश्चिम रामगढ़ के तो उनकी हेतु है, दूसरे ये ननियार में रहते थे। मतलब यहाँ पे बाबा किनाराम का ननिहाल है, उनकी माँ यहाँ से है और उनका ननिहाल यहाँ पे। गाँव कहाँ है उनका बाबा का? अब गाँव तो अब आपके गांव की बेटी उनकी माँ है और आपको नहीं पता? ठीक है, बहुत बड़ी चीज है बाबा किनाराम, बहुत बड़ी चीज है। और देश विदेश में इनकी चर्चा है। बहुत इनकी पूछिए मत क्या इनकी। बताया जाता है कि नदी में, गंगा में ये कंबल के ऊपर बैठ करके ऐसे चले गए थे बिना नाव। कंबल पर बैठ के गए थे, ये बाबा मरे हुए थे, बह रहे थे। कालू राम भी अपने चाना को नचाते थे। ये भी बोले कि हमको भी बताइए। बोले कि आप क्या जानेंगे। उस मुर्दा को बुलाए, बाबा को बुलाने के बाद खड़े हो गए। इनकी अनंत तत्व है। मतलब अगर देखा जाए तो गाथाएं अनंत हैं जी। मित्रों, आपने सुना यहाँ की गाथाएं अनंत हैं। और मैं आपको बता दूं, इस गाथा को अगर देखा जाए तो इनकी गाथाएं अगर गाई जाए तो कम पड़ जाएंगी, क्योंकि गांव वालों की तरफ से जो चीजें बताई जा रही है यहाँ के, ये देखिए यहाँ के खुद के निवासी हैं और इनके द्वारा जो बताया जा रहा है, ये तालाब जो सूखा है, बच्चे के डूबने से मौत हुई और बच्चे के डूबने के मौत के बाद बाबा किनाराम को गुस्सा आता है और बाबा किनाराम इस तालाब को श्राप देते हैं। और ये राम तलाई आज तक इसमें एक बूंद भी, कितना हो बारिश हो जाए, एक बूंद भी पानी इसमें नहीं रुकता है। ये इसका ये प्रमाण एक अगर देखा जाए तो ये एक प्रमाण है। और एक दूसरा प्रमाण वो गोईठे का बना हुआ कुआं है, जो गोईठे का बना हुआ कुआं है वो भी एक प्रमाण है। और वो प्रमाण ऐसा है कि यहाँ से जिस भी व्यक्ति को अगर बुखार है, कहीं का भी व्यक्ति और यहाँ आता है और इस गोईठे से बंधे कुएं से स्नान करता है और स्नान करके अपने वस्त्र को यहाँ छोड़ करके जाता है, तो उसका बुखार या किसी प्रकार का रोग है तो वो समाप्त होता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं और क्या इस पे विचार करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं विनोद सिंह, गाजीपुर से यूपी ग्रामीण न्यूज के लिए।